जय हिंद। आइए देखते हैं किरचॉफ का नियम यानी किरचॉफ का लॉ। तो किरचॉफ ने 1845 ईस्वी में इन्होंने अपने नियम को दिया। इन्होंने कहा कि जटिल परिस्थितियों के लिए इन्होंने दो नियम दिया। अब किसने दिया? तो किरचॉफ ने दिया। यानी हम लिखेंगे किरचॉफ का नियम, जिसे हम कहते हैं जंक्शन का नियम। क्या कहते हैं? जंक्शन। जंक्शन यानी संधि का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? किरचॉफ, किचकिचा के चाप। जब हम किचकिचा के चापेंगे तो किसका नियम होगा? किरचॉफ। यानी किचकिचा के चाप तो किरचॉफ, तो किसका नियम हो गया? किरचॉफ का नियम। अब यहाँ पे देखिए किसका नियम है? तो यानी किरचॉफ का करंट लॉ यानी किरचॉफ का करंट नियम। किसका नियम है? तो किरचॉफ का नियम है। अब इन्होंने कहा कि जितना विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे उतना ही विद्युत धारा क्या होगा? बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा? तो देख लीजिए यहाँ पे हो गया हमारा जंक्शन हो गया। अब यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ निकल जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है तो यहाँ निकल जा रहा है। यानी करंट हमारा यहाँ से इसे जा रहा है और इधर निकल जा रहा है, इधर निकल जा रहा है। यानी जितना करंट हम इधर से दे रहे हैं उतना ही करंट बाहर जाके निकल जा रहा है। अब ये जो जंक्शन है ना, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से गोल का है, ये क्या करेगा? करंटों को रोक के जाएगा। अब जंक्शन क्या होगा? करंट को खा थोड़ी नहीं लेगा, तो कि जितना हम करंट इधर से देंगे उतना ही करंट क्या होगा? बाहर की तरफ निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक नली ले लीजिए, आप इतना बड़ा नली ले लीजिए। अब उस नली में आप 1 लीटर पानी डालिए। अब जितना हम पानी क्या करेंगे उसमें, अगर 1 लीटर हम पानी डालेंगे तो 1 लीटर पानी क्या होगा? नली दूसरे रास्ते से निकाल देगा। अगर 1 बाल्टी पानी डालेंगे तो 1 बाल्टी पानी वो दूसरे रास्ते से क्या होता है? नली निकाल देता। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम 1 बाल्टी पानी डालेंगे अब पूरा नली, वो नली जो रहेगा नली सोखते 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 1 बूंद पानी लाएगा यानी 1 लोटा पानी लाएगा। ऐसा नहीं होता। आप कभी भी चेक करिएगा, अगर 1 बाल्टी पानी हम उस नली में डालेंगे तो 1 बाल्टी पानी उस नली दूसरे के रास्ते से क्या होता है? निकाल देता है। और वही नियम काम करता है किसमें? किरचॉफ के नियम में। यानी जितना हम इसमें धारा को देते हैं उतना ही धारा क्या होता है? ये बाहर की तरफ दे देता है। अब जैसे मान लीजिए अगर ये दे दिया हमारा 5 एम्पियर दे दिया, यहाँ दे दिया 3 एम्पियर, यहाँ दे दिया 2 एम्पियर, और हमको इसका मान निकालना है कि कितना धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। तो क्या करेंगे हम? तो जहाँ से हमारा धारा जा रहा है, यानी जहाँ से हमारा धारा जा रहा है उसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 5 और 3 8 हो गया। 8 हो गया बराबर। अब यहाँ से जा रहा है कितना है? तो 2 है, तो 2 हो गया। हमको इसका मान ज्ञात करना था, हम क्या करेंगे? यक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यक्स। तो हो जाएगा यक्स बराबर 8 माइनस 2, यानी यक्स बराबर हो जाएगा 6 एम्पियर। यानी कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। इसे हम कहते हैं जंक्शन। कैसे कहते हैं? जंक्शन। इसे हम संधि का नियम कहते हैं। तो समझ में आ गया। यानी जितना धारा हम प्रवाहित करेंगे उतना ही धारा क्या कहता है? ये बाहर की तरफ दे देता है। जब से एक समझ लीजिए, से मान लीजिए यहाँ पे धारा इसे प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ से धारा जा रहा है। अब इधर से भी धारा आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। ये क्या हो रहा है? इधर निकल जा रहा है और कुछ इधर निकल जा रहा है। यहाँ से आ रहा है और इधर से भी जा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, अगर मान लीजिए ये दे दिया 3 एम्पियर दे दिया, यहाँ पे दे दिया 5 एम्पियर दे दिया, यहाँ पे 3 एम्पियर का धारा जा रहा है, यहाँ पे 5 एम्पियर। अब हमें इसका मान निकालना है कि कितना एम्पियर धारा इसमें जा रहा है। और यहाँ पे जा रहा है 8 मान लीजिए, यहाँ पे जा रहा है 2, हो गया। अब हमें इससे ज्ञात करना है कि कितना एम्पीयर का धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे जहाँ जहाँ से धारा आता है उसको हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो धारा कहाँ रहा है? यहाँ से जा रहा है और इधर से आ रहा है, यानी 2 तरफ से क्या हो रहा है? धारा को जा रहा है। तो कितना धारा जा रहा है? तो 8 और 2 तो कितना हो जाएगा? 10 हो गया। 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया बराबर। अब कहाँ कहाँ जा रहा है? तो वही 5 और 3, ये हो गया 8। कितना हो गया? 8 हो गया। अब हमको इसका मान ज्ञात करना था, हम क्या करेंगे? लिख देंगे यक्स। तो हो जाएगा यक्स बराबर 8 10 माइनस 8, यानी 10 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो यक्स बराबर बचेगा 2 एम्पियर। यानी
ये कितना धारा इसमें प्रवाहित, इसमें 2 एम्पियर का धारा इसमें क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। अब कैसे हम देखते हैं, तो जहाँ से हम धारा प्रवाहित करते हैं पहले उसे क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब हमको जौन सा निकालना रहता है तो 2 हो गया। अब x का मान हम लिख दिए, तो 8 में से जब हम 2 को घटाएं तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। वही काम हम यहाँ पे किए हैं, इधर से भी धारा जा रहा है और ऊपर से भी धारा आ जा रहा है। तो 8 और 2 10 हो गया, और 5 और 3 8 हो गया, और हमको तो इसका मान ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या आएंगे, 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 एम्पियर का धारा किसमें प्रवाहित हो रहा है, तो नीचे वाले में 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। अब इसमें कई नियम को पढ़ना रहता है। देख लीजिए, ये हमारा बल्ब है, क्या है, हमारा बल्ब है, ये हमारा बल्ब है। घरवा में का जो लगता है, चाहे 100 वाट का है चाहे 5 वाट का है, हमारा बल्ब है, एलईडी बल्ब है चाहे ललका बल्ब है। क्या होता है कि जो एसी करंट होता है उसमें प्लस माइनस नहीं काम करता है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ भी हम इसको जोड़ देते हैं। अब मान लीजिए हम क्या करेंगे, इसे होल्डर लगा दिए इसमें। अब होल्डर ऐसे लगा के तार को, ललका पियर का तार को लिया के हम क्या करते हैं, एक ऐसे स्विच में हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। हो गया हमारा बटन। अब हम क्या करेंगे, इस बटन को हम अगर दाबेंगे तो हमारा बल्ब जलेगा। बताइएगा, अगर हम इसको स्विच को इसे दाब देंगे तो हमारा बल्ब जलेगा। ये 100% जलेगा, लेकिन क्या होगा, ये जलेगा लेकिन बहुत तेज से क्या होगा, ये गर्म होगा। जब ऐसे हम छुएंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ जल जाएगा। और लेकिन मान लीजिए कहीं हवा चला, ये पिघल के गिर भी सकता है। तो इसलिए हमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, इसे खपड़ोई लगा दिया जाता है। नहीं, ऐसे बल्ब लग गया, यानी शीशा वाला, यानी इसका हम खपड़ोई लगा देते हैं। ऐसे बल्ब को हम क्या किए, शीशा से घेर दिए। और जो शीशा को हम घेर दिए हैं, ये कितना ताप को सह सकता है, तो 3700 सेंटीग्रेड के ताप को क्या कहता है, ये सहन कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा ताप हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये बल्ब फूट जाता है। जैसे क्या होता है, गाँव पे देखिएगा, कभी कभी जब ज़्यादा तेज लाइट आ जाएगा, चाहे ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट लाइट चल जाएगा, चाहे 11,000 वोल्टेज से अगर ज़्यादा लाइट पहुंच जाता है, तो जब इसे 3700 सेंटीग्रेड से ज़्यादा जाता है तो क्या होता है, तुरंत बल्ब फूट जाता है। सब लोग कहते हैं, अरे बाप हमारा तो बल्ब फूट गया, बहुत ज़्यादा लगता है लाइट आ गया। तो क्या करता है, 3700 सेंटीग्रेड तक ये क्या कहता है, सह लेता है। लेकिन एसी जो करंट रहता है इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। तो जब हम बल्ब को बारेंगे लेकिन बलेगा, ये भी जलेगा, लेकिन क्या होगा, पिघल के गिर जाएगा। इसमें क्या है, तो ऊपर से खपड़ोई लगा देते हैं, यानी शीशा लगा देते हैं। तो 3700 सेंटीग्रेड के ताप को सह लेता है। लेकिन यहाँ देखिए, जितना धारा हम इसमें प्रवाहित किए हैं, यानी 5 और 3 यानी 8 धारा को हम इसमें प्रवाहित किए हैं, तो 6 2 8 धारा क्या हो रहा है, इसमें दिखाई भी दे रहा है कि 6 2 8 धारा हमारा बाहर की तरफ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, 8 और 2 यानी 10 एम्पियर का धारा हम इसमें प्रवाहित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 3 8 और 2 10 यानी 10 एम्पियर का धारा ये बाहर भी निकल जा रहा है। यानी हम 8 एम्पियर का धारा प्रवाहित किए हैं तो 8 एम्पियर का धारा बाहर भी निकल गया है, और इसमें 10 एम्पियर का धारा प्रवाहित किए हैं तो 10 एम्पियर का धारा से बाहर निकल के चला आ गया। तो ये किसका नियम था, तो ये था किरचॉफ, यानी किसकी चाप के चाप। तो किसका नियम था, किरचॉफ का नियम। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।